हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आप आज 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक जो यूपी बोर्ड में चल रही है उसके 3rd चैप्टर के 3.5 एक्सरसाइज को देखेंगे और इसमें आपको सॉल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। वज्र गुणन विधि में आप कैसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हैं उसको आप सीखेंगे। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन में कि कब एक्स वाई के मान निकालना है, जब उसके अद्वितीय हल की स्थिति हो। यदि अद्वितीय हल की स्थिति नहीं है तो उसको आपको नहीं सॉल्व करना, उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि किस टाइप का दोनों जो समीकरण युग्म हैं तो वो किस प्रकार के हैं, अद्वितीय हल हो रहे हैं या फिर कोई उसके बाद अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं। इस तरह से उनको देखेंगे। यदि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ये है कि उसके अद्वितीय हल हैं तो अद्वितीय हल होने की कंडीशन में हमको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि अद्वितीय हल है, तो पहले ए बी सी निकालना है, यानी समीकरण फर्स्ट से A1 B1 C1 और समीकरण सेकंड से A2 B2 C2 निकालना है। उसके बाद आपको फिर उनकी कंपेयर करना है। कंपेरिजन करने के बाद फिर देखना है कि अद्वितीय हल हो रहे हैं इसके या एक ही हल है, अद्वितीय प्रकार से एक हल हो गया या फिर अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो फिर उनको पहले चेक करते हैं अच्छे से कौन से कैसे है। जो समीकरण दे रखा है x - 3y - 3 = 0, इसमें A1 आपने पहले वाले समीकरण से A1 B1 C1 मिलेंगे, दूसरे से A2 B2 C2। तो A1 आपका क्या है, इसमें A1 कोई नहीं यहाँ पर दिख रहा, 1 हो जाएगा, B1 -3 C1 -3। इसी तरह A2 3 B2 -9 और C2 -2। कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ से देखने को मिल रहा है कि A1/A2 क्या है, यहाँ पर 1/3 और B1/B2 क्या है -3/-9। कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, जी माइनस माइनस 3 1 3 3 3 9, ये हुआ। और इसके बाद C1/C2 निकालते हैं -3/-2, तो इसका माइनस माइनस कट जाएंगे। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, परंतु ये C1/C2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में ये अद्वितीय हल की स्थिति नहीं है, इसको जो है इसका कोई हल नहीं होता इस कंडीशन में, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं सॉल्व करना, आपको यहीं तक जाना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है, बस अब छोड़ देंगे। दूसरा आप देखेंगे कैसे करना, उसमें जैसे दूसरा आपको दे रखा है 2x + y = 0 एंड 5 है इसमें, सेकेंड ए और सेकेंड दे रखा है इसमें इक्वेशन में 3x 2y 8, 3x 2y = 8 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इनसे आप निकाल लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 क्या हो गया 2 B1 1 C1 -5। देखो -5 क्यों लिखा, जब इसको आप सही व्यवस्थित करेंगे तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो उधर से जब इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा और = 0 हो जाएगा। इसी तरह A2 3 B2 2 हो गया, C2 ये देखो 8 को इधर लेकर के आएंगे, माइनस हो जाएगा, -8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 2/3 एंड B1/B2
क्या हो रहा है 1/2 और C1/C2 -5/-8। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम इसका अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने की कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे वे x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान कैसे? भुजगुणन विधि से। भुजगुणन विधि में आपको देखो करना क्या है, बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। एक बार समझ लीजिएगा, आप x/y/1 ऐसे लिखेंगे पहले, फिर BC CA AB ऐसे लिखेंगे। ठीक है, माइनस लगा लेंगे इनमें सब में। ठीक, इसके बाद यहाँ पर काउंटिंग उल्टे लिखेंगे, 2 1 1 2 लिखेंगे, 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 ऐसे लिख लेना उल्टा। इस चीज़ को याद रखना, बस इनमें वैल्यूज रख दीजिए। तो x/B1 B2 C1 लिखना है, तो इसलिए हो जाएगा B2 C1। B2 कितना है देखो यहाँ पर निकालना, B2 2 हो गया, B2 2, C1 कितना है -5 और माइनस B1 कितना है 1 मल्टीप्लाई C2 कितना है -8 इक्वल y/, अब C2 A1 लिखना है, C2 कितना -8 और A1 कितना हुआ 2 माइनस C1 -5 है मल्टीप्लाई फिर A2 कितना हुआ 3 इक्वल टू 1/, A2B1 देखो A2 3 है, B1 कितना है B1 1 हो गया माइनस फिर A1 2 हुआ और इसका B2 2 हो गया। ठीक है, अब इनको हम x और y के मान निकालना है, तो एक बार इस x को इसके बराबर लिख लेंगे, एक बार y को इसके बराबर है, तो एक बार इसको इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x/5 2 10 -10 और ये -5 प्लस हो जाएगा 8 इक्वल, यहाँ पर लिख लीजिए अभी y को, ये माइनस का 8 2 16, ये -5 प्लस हो जाएगा 5 3 15। इसके बाद इक्वल 1/3 1 3 -2 2 4 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x/-2, ये हो जाएगा y/-1 और ये हो जाएगा 1/-1। तो एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करना, देखो सब में माइनस नीचे लगा हुआ है, तो सभी माइनस को आप एक साथ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद x/2 और 1/1 को लेंगे एक साथ, यहाँ से लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 क्या होगा 2 और इसके बाद दोबारा इन दोनों को लीजिए तो y/1 इक्वल टू 1/1, y इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से आपके x और y के मान हो, x इक्वल टू हो गया 2, y इक्वल टू 1 और यही मान निकालने थे। क्लियर? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि कौन किसके अद्वितीय हल हैं। जिसके अद्वितीय हल हैं उसी को भुजगुणन से हल करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है, पहले उसकी कंडीशन को देखना है कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, इसमें थर्ड दे रखा है, देखते हैं उसको। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी आपस में बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लेना है और उन सबको बराबर रख के फिर यहाँ पर A B के मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों से निकालेंगे। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह यहाँ से निकालें A1 इक्वल टू ये A माइनस B और B1 इक्वल टू A2A और B2 इक्वल टू
ए प्लस बी और C2 इक्वल टू, ये पूरा इधर लेकर गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3A प्लस बी माइनस 2। क्लियर। अब यहाँ पर से हम इनको सबको एक साथ रख देंगे एक दूसरे के अपॉन में। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन में होता क्या है, देखो इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, पूरा लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर। तो इसी में रख देंगे therefore A1 अपॉन A2 2 अपॉन A2 A माइनस B इक्वल टू B1 अपॉन B1 3 अपॉन B2 यानी A प्लस B इक्वल टू C1 कितना रहा माइनस का 7 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। पहले एक बार इन दोनों को ले लीजिए, फिर एक बार इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है। तो आप इन दोनों को एक बार जब सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ से 2 अपॉन A माइनस B इक्वल टू 7 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल कर दो 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7A माइनस 7B इक्वल टू 3 2 जा 6A प्लस 2B माइनस 4। इसको यहाँ पर लेकर के आइए तो 6 7A। ठीक है। इसके बाद 6A इधर लेके आएंगे और 7B माइनस का उसको इधर लेकर के आएंगे, माइनस का 2B हो जाएगा और उसको उधर रखा रहेंगे तो माइनस का 4 हो गया। सॉल्व करो, ये हो जाएगा A माइनस का 9B इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से किसी एक का 9B को उधर ट्रांसफर कर दो तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 9B माइनस 4। ये एक ही वैल्यू हो गई तुम्हारी। ठीक है। वो 2 समीकरण दे रखे थे तो इसको तीसरा समीकरण मान लो। ठीक है। A इक्वल टू 9B माइनस 4। इसके बाद दोबारा से जब करेंगे इसको, अब इसको और इसको लिया था, अब इन दोनों को ले लेते हैं, नहीं इन दोनों को ले लो, आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो ये 2 अपॉन A माइनस B इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A माइनस 3B ये 2A प्लस 2B। ठीक है। इसको वहाँ से इधर लाइए तो 3A माइनस 2A माइनस 3B माइनस 2B इक्वल टू 0। यहाँ से A बचेगा, जब माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 5B हो जाएगा इक्वल टू 0। 5B उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या हो गया 5B। ठीक है। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन 4 देना, 4 दे दो और A की वैल्यू को अब यहाँ आप रख दीजिए, दोनों सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे, A और B मिलने लगेगा। तो लिख देंगे समीकरण 4th व जो कहो 3rd व 4th से। ठीक है। समीकरण 3rd और 4th से करें तो A की जगह पर 5B रख लो तो 5B इक्वल टू 9B माइनस 4 इधर ले और 5B उधर चला जाएगा, 5B इधर आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4B इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, B इक्वल टू 1 आ जाएगा। B की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में रख दो, A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। लिख देंगे B का मान समीकरण 3rd में रखने पर। ठीक है। 3rd में रखेंगे तो ये A इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू B यानी 1 माइनस 4। तो A इक्वल टू क्या होगा 9 1 या 9, 9 में से 4 माइनस करो 5 हो गया। इस तरह से A और B के मान हो गए A इक्वल टू 5 B इक्वल टू 1 और यही निकालना था। ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका है, देखिए 3rd के सेकंड जो है उसमें पूछ रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसमें देखिए
बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे। सबसे पहले देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हमारा A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है, परंतु वो C1/C2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इस कंडीशन में रख करके सॉल्व कर लेना है। तो पहले A1 A2 B1 B2 निकालना, तो A1 A2 डायरेक्ट देखो निकाल के रख देते हैं, आपको देख लीजिएगा। तो A1/A2 इक्वल टू क्या दे रखा है, A1 है 3 और A2 कितना है 2k-1, 2k-1। ठीक है, B1/B2 ये कितना दे रखा है, B1 कितना 1 और B2 k-1। अब C1/C2 ये C1 कितना है -1। देखो इसको ट्रांसफर कर, इस चीज़ को याद रखना है, ट्रांसफर के माइनस हो जाएगा, इसको -2k+1। ठीक है, माइनस से माइनस वैसे कैंसिल हो जाना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 किसके लिए, वो लिख लेंगे कि रेखियों के कोई हल ना होने की कंडीशन, कोई हल ना होने की शर्त पर क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, परंतु वो C1/C2 बराबर नहीं होता। क्लियर। अब रखिए इसमें A1/B 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू C1 यानी 1/2k+1। सॉल्व करिए। तो इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1। 2 की इधर ले आइए तो वहाँ बच्चे बचे k, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा प्लस का, k इक्वल टू 2 हो गया। दूसरा आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिए, इन दोनों को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/k-1 इक्वल टू 1/2k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2k+1, इसका इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू k-1। अब k उधर से यहाँ लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2k में 1k सब्ट्रैक्ट कर देंगे, k बचेगा, ये 1 उधर चला जाएगा जो कि देखो बराबर नहीं है, ये ध्यान दीजिए बराबर नहीं है का साइन लगाते रहना, और ये उधर जाएगा तो दोनों ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया -2। तो इस तरह से ये मान हो गए k के दोनों, कि k के दो मान ये हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा माइनस k इक्वल टू 2 और k डज नॉट इक्वल टू -2। इस तरह से इनको आप निकाल के रख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो दे रखा थर्ड में उसने कहा है कि इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधि से ज्ञात कर हल करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है। ठीक है, तो दोनों विधियों से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है। तो प्रतिस्थापन से करने के लिए मान लो ये आपका समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो इन दोनों में किसी एक समीकरण से हम x से y का मान पहले निकालेंगे। मान लो समीकरण सेकेंड से निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से आप मान लो 2y का मान निकालें, 2y इक्वल टू 3x उधर चला जाएगा, 4 - 3x, 2 पास अंदर करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3x/2। ठीक है, अब क्या है, इस y के मान लो ये इक्वेशन थर्ड होगी तुम्हारी। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 8x + 5 × y में क्या 4 - 3x/2 इक्वल टू 9, ये करना है। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8x + 5 4 = 20 माइनस 5 3 = 15x/2 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 = 16x + 20 - 15x इक्वल टू 2 उधर जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर। 16 में 15 सब्ट्रैक्ट करना तो x + 20 इक्वल टू 18, 20 ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 - 20 मीन्स -2। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को किसी एक में रख देना है, समीकरण थर्ड में रख देते हैं, लिख देते हैं x का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड रहा y इक्वल टू 4 माइनस 3x, x का मान क्या है -2 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2, 4 6 10 अपॉन 2, 2 5 जा नहीं 5, y इक्वल टू 5 हो गया। इस तरह x का मान हो गया -2, y इक्वल टू हो गया 5। अब अभी इसको सॉल्व करना है वज्रगुणन से भी, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रतिस्थापन से। वज्रगुणन से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। वज्रगुणन से सॉल्व करने के लिए आप a1 a2 b1 b2 निकाल लीजिए इनके। यहाँ से a1 कितना है 8, b1 कितना है 5, c1 -9, a2 3, b2 2, c2 -4। क्लियर। अब यहाँ पर से रखेंगे x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन BC BC CA CA AB AB माइनस लगा दीजिए इन सब में। यहाँ से 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2। क्लियर। इसके बाद इनकी वैल्यूज रख दीजिए। x अपॉन b2 c1, b2 कितना है 2, c1 -9 माइनस b1 5, c2 -4 इक्वल टू y अपॉन c2 a1। c2 कितना है -4, a1 8 माइनस फिर c1 -9 मल्टीप्लाई a2 3 इक्वल टू 1 अपॉन a2 b1, a2 3 b1 5 माइनस a1 8 b2 2। अब इनको सॉल्व करिए। x अपॉन 9 टू जा 10 माइनस का प्लस हो जाएगा 5 4 जा 20 इक्वल टू y अपॉन 8 4 जा 32 माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 3 जा 27 इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 2, ये y अपॉन 32 में 27 माइनस 5 1 अपॉन -1। इनको एक बार x के साथ में इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनको करेंगे तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन -1, x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। इसके बाद इन दोनों करेंगे तो y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस माइनस कट कर दो, y इक्वल टू हो गया 5। इस तरह x इक्वल टू हो गया -2, y इक्वल टू हो गया 5। यही मान उसमें आया था, बस ऐसे सॉल्व करना था। अब आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, शॉर्ट लगी, वो आपको लिख देना है अपनी मर्जी से। किसी टीचर पर किसी उस पर डिपेंड नहीं करता कि कैसा कह रहा है, ठीक है। वो आपको स्वतः लिखना है, नहीं कि तुम्हारे दोस्त ने लिखा है कि प्रतिस्थापन अच्छी लगती है तो तुम भी प्रतिस्थापन लिखो। यदि तुम्हें वज्रगुणन अच्छा लगता है तो वज्र लिख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसके पहले के सभी वीडियोज चैप्टर 1, 2 और 3 के 3.4 तक के वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। और आगे के सभी वीडियोज़ को जल्दी प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी मदद करें, ठीक है। धन्यवाद।